नहीं दोस्तों, तो जितने भी भाई लूसेंट का 16वां टॉपिक जो है कि शक और पल्लव देख लिए हैं, तो आज हम लोगों का कुषाण वंश होने वाला है। और जो है कि इससे जितना भी प्रश्न बना है जो है कि 100% लूसेंट का और इम्पोर्टेंट प्रश्न बना है। आप लोग प्रश्न देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा प्रश्न जो है कि 100% पूछा जाता है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि इस वंश से और जो है कि ऐसे ऐसे टॉपिक से आता है। और लूसेंट का टॉपिक बाई टॉपिक मैं डेली बाई डेली जो है कि प्रश्न लेकर आता हूँ। ये टॉपिक निकालिएगा जब लूसेंट में आप देखिएगा प्रश्न 100% जो है कि प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। आज का हम लोगों का जो है कि कुषाण वंश होने वाला है। और कुषाण वंश का पहला जो है कि प्रश्न है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जिसे हम शक संवत कहते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जिसे हम शक संवत कहते हैं। शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वो जो है कि भारत का जो है कि कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जो है कि ये शक संवत पर आधारित है। इसे 1957 में अपनाया गया। तो ये जो है कि अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है कि वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हो गया तो जो है कि बौद्ध धर्म दो पंथों में बन गया, हीनयान और महायान। तो उसी में से महायान का जो है कि अनुयायी कनिष्क था। अगला प्रश्न है, कनिष्क को चीनी जनरल पेन चौवा ने हराया। कनिष्क को किसने हराया? तो चीनी जनरल पेन चौवा ने हराया। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न है, कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। बोल रहा है कि कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। हम लोग का अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक ने चरक संहिता की रचना की। मतलब कनिष्क का राजवैद्य जो है कि विद्वान चरक ऋषि थे और चरक ऋषि जो है कि चरक संहिता की रचना किए हैं। और चरक संहिता आप आज भी पढ़िएगा तो हर एक बीमारी का इलाज जो है कि उसमें मिल जाता है। और आपके जो है कि बोला जाता है उसमें कि आपके जो किचन जो है ना, आपका किचन, उस किचन में ही आपका आधा इलाज का दवाई जो है कि मिल जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र के विश्वकोश चरक संहिता कहलाता है। यहाँ पे प्रश्न भी दिया है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र के विश्वकोश जो है कि चरक संहिता को कहा जाता है। महाविभास बोल रहा है कि महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास सूत्र को। और महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र। अगला प्रश्न है, कनिष्क के राजकवि आशव घोष थे। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो आशव घोष थे। बौद्ध धर्म का
रामायण। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित की रचना आशव घोष ने किया। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है। बुद्ध चरित की रचना जो है कि आशव घोष ने किया। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ऐसा प्रश्न मिलता है कि नहीं मिलता है? ये भी प्रश्न मिलता है बुद्ध चरित की रचना किसने किया? तो आशव घोष ने किया। कुछ ऐसा प्रश्न मिलेगा हर एक वंश से कि जो है कि आपको 100% जो है कि वो एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और इनका पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि चीनियों से लिया गया। यह उपाधि जो है कि चीन के लोगों से यानी चीनियों से लिया गया। अगला प्रश्न है गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार कला के लिए जो है कि तक्षशिला प्रसिद्ध है। हम लोगों का अगला प्रश्न है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण शासक थे। रेशम मार्ग जो भी था वो जो है कि उस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण कोई रखने वाला शासक था तो जो है कि कुषाण शासक था। कुषाण शासक था जो कि रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। मतलब रेशम मार्ग का आरंभ जो है कि कनिष्क ने शुरू कराया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने शुरू कराया था? कनिष्क ने शुरू कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। रेशम बनाने का तकनीक सबसे पहले जो है कि चीन में शुरू हुआ। चीन में जो है कि सबसे पहले जो है कि चीन के द्वारा ही कागज के नोट जारी किए गए। सबसे पहले चीन के द्वारा ही कागज के नोट जारी किए गए। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था। अगला प्रश्न है मथुरा साटक नामक स्थान विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण का केंद्र था। मथुरा साटक नामक स्थान जो था वो जो है कि विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण का वो केंद्र था। मतलब वहां पे जो है कि मथुरा साटक में विशेष प्रकार के वस्त्र मतलब महत्वपूर्ण वस्त्र जो है कि वहां पे जो है कि निर्माण होता था। उसका जो है कि केंद्र था। अच्छा मतलब अच्छा क्वालिटी का आज भी आप देख लीजिएगा कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो है कि वस्त्र जो है कि आप बिहार के मिथिला में चल जाइएगा तो मिथिला में पेंटिंग एक साड़ी होता है हाथ से जो है कि पेंट किया जाता है। वो जो है कि बहुत ही महंगा मिलता है। जो है कि हम लोगों के वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमण वो जो है कि इस वर्ष का जो है कि बजट पेश की थी। तो जो है कि वो मिथिला का साड़ी पहनकर जो है कि वो जो है कि बजट पेश की थी। तो जो है कि कुछ जगह का ऐसा जो है कि मतलब जगह होता है वहां का वस्त्र वहां का जो है कि कुछ मतलब प्रसिद्ध चीजें जो है कि आज भी प्रसिद्ध है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। बोल रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। सबसे अधिक विकास हुआ है तो वास्तुकला यानी वस्तु का निर्माण ज्यादा हुआ है कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में बुद्ध के खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि किस काल में बुद्ध के खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ? तो कुषाण काल में। ये जो है कि हम लोगों का कुषाण वंश से संबंधित प्रश्न था। और जो है कि ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में 0.07 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।